अपने घुटने टिके और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और आपको मैं बताऊं, उसने आधा घंटा प्रार्थना किया। उसने यीशु मसीह को पुकारा। उसने कहा, मैंने सुना है तू मुर्दों को जिंदा कर देता है। उसने कहा, मैंने सुना है तू बीमारों को चंगा कर देता है, तू बड़े बड़े काम करता है। प्रभु, यदि इस मुर्दे के अंदर जान आएगी तो मैं अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार तेरी सेवा में दे दूंगी। खुदा के लोगों, ये सही घटना है। आपको मैं बताऊं, ये हमारे इंडिया में सही घटना है, ये सही टेस्ट मनी है। और मैंने इस टेस्ट मनी को सुना और मैंने, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को स्पर्श किया। आपको मैं बताऊं, उस बहन ने जब इन बातों को शेयर किया तो उस बहन ने ऐसा बताया कि उस कमरे के अंदर जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो तब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद था कि एक ही बचा है, स्वर्ग का परमेश्वर। मैं उसके सामने अपने घुटने टेकूंगी। और वो बिलक बिलक कर रो रही थी। उसका पिताजी बहुत रो रहा था और वो जमीन पे तड़प रहे थे। आपको मैं बताऊं, जब वो ऐसा खुदा के सामने दुहाई देते, और आपको मैं बताऊं, और 1 घंटे के बाद उस बच्चे का हाथ हिला। और जब हाथ हिला तो वहां पर जो उनका पूरा एरिया था, वो पूरा एरिया घबरा गया कि अरे ये क्या हो गया। आपको मैं बताऊं, उस बच्चे के अंदर परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। आपको मैं बताऊं, ये हमारे इंडिया की सही घटना है। उस छोटे बच्चे के अंदर दुआ करने के बाद जान वापिस आई। और जब जान वापिस आई और उस बच्चे ने उठकर ऐसा कहा कि मम्मी, अपना रोना बंद करो और ये देखो कि मेरे साथ कौन खड़ा है। खुदा के लोगों, परमेश्वर स्वर्ग से उस बच्चे की रूह को वापिस छोड़ने आया था। खुदा के लोगों, आपकी प्रार्थना आपके आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाली है। आप जब प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े रोगी चंगे होने वाले हैं। खुदा के लोगों, आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े मुर्दे जिंदा होने वाले हैं, क्योंकि करने वाले आप नहीं, जिंदा यहोवा परमेश्वर है। आपकी प्रार्थना करना आपके जीवन को बदलाहट देगा। आपकी प्रार्थना के माध्यम से बड़े सारे रोगी चंगे हो जाएंगे। खुदा के लोगों, आप खुदा के सामने प्रार्थना करने वाले बन जाइए। आप यहोवा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाले बन जाइए, क्योंकि प्रार्थना करने वाला मनुष्य साधारण नहीं होता। खुदा के लोगों, वो जब चलता है, पूरा का पूरा स्वर्ग उस मनुष्य के साथ चलता है। आपको मैं बताऊं, जब खुदा के लोग, जो बाइबल में जितने खुदा के दास हैं, खुदा के करेक्टर हैं, जितने भी खुदा के बंदे हैं, जब वो चलते थे तब स्वर्ग उनके आगे आगे चलता था। जैसे बाइबल बताती है कि मूसा लाल समुद्र में था और परमेश्वर ने उस समुद्र को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, आपका आपका खुदावंदा, आपका आपका आना नजदीक है। आप अपने बच्चों पर अपनी आत्मा को भेजें, जो प्रार्थना के माध्यम से खुदावंद इनके जिंदगी में आ जाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु के लोगों, जब बाइबल में हिजकिय्याह को मालूम हुआ कि वह मरने पर है, जिस जिस किसी मनुष्य को ऐसा जान पड़ता है कि वो मरने पर है, आपको मैं बताऊं, उसकी जिंदगी से, उसकी जिंदगी में शब्द ही नहीं रहता। उसकी जिंदगी में ऐसा शब्द ही नहीं रहता कि वो किसी डॉक्टर के पास जाए। वो तड़पेगा, वो रोएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, हिजकिय्याह परमेश्वर का बंदा यहोवा से प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना करता, तब यशाया, बाइबल बताती है कि अभी आंगन में ही था, तब प्रभु का आत्मा ने यशाया को फिर से हिजकिय्याह के पास भेजा और ऐसा कहा कि तेरी प्रार्थना स्वर्ग में समरण हुई है। तेरी आयु को परमेश्वर ने 15 साल और बढ़ा दिया है। खुदा के लोगों, आपको मैं बताऊं, प्रार्थना हमारे जीवन को सामर्थ के काम करने के लिए हमें शक्ति देती है। हालेलुया। खुदा आपके जीवन में तब काम करता है जब आप खुदा के सम्मुख रहते हैं। प्रभु के लोगों, आपको मैं बताऊं, आज आज संसार के अंदर हर एक मनुष्य अपनी अपनी रीति से जब दिन निकलता है, अपने परमेश्वर को खोजता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आपको मैं बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार बाइबल बताती है कि सवेरे, दोपहर और शाम के समय प्रार्थना, आप जब इस खुदा के वचन के माध्यम से प्रार्थना शुरू करेंगे,
मैं आपको आपको खुदा का दास